नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको एलर्जी की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। एलर्जी की समस्या एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। अगर शुरुआत में इस समस्या को पहचान लिया जाए तो आगे कई समस्याओं से बचा जा सकता है। दोस्तों, एलर्जी को हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि बाहरी तत्वों के प्रति शरीर की अति संवेदनशीलता एक समस्या है। दोस्तों, किसी को मौसम बदलते ही एलर्जी की समस्या होती है तो किसी को पूरे वर्ष भर यानी कि 12 मासी एलर्जी की समस्या होती है। जैसे आंख की एलर्जी होती है तो किसी को नाक की एलर्जी होती है। दोस्तों, इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण धूल, धुआं, वातावरणीय प्रदूषण के कारण अक्सर यह समस्या उत्पन्न होती है और किसी खास पदार्थ के संपर्क में लंबे समय तक रहने के कारण भी एलर्जी की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसके जेनेटिक्स कारण भी होते हैं। अगर आप कुछ योगाभ्यासों और प्राणायामों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप चाहे आपको मौसमी एलर्जी हो या फिर 12 मासी एलर्जी की समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे ही आपने पद्मासन, सुखासन या किसी भी आरामदायक आसन पर जिसमें आप आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हो, ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही आपने इस अभ्यास को मध्यम गति के साथ कम से कम स्टार्टिंग में 20 से 25 बार प्रैक्टिस करें। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 40-50 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार कर लें। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास रखें और श्वास अंदर भरें। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लेते हैं और अपनी श्वसन प्रक्रिया को सामान्य होने देते हैं। जब आपकी श्वास प्रक्रिया सामान्य हो जाए तो फिर इस अभ्यास को आप फिर करें। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 से 6 बार पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करें, फिर आप इसे तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को जीवन की संजीवनी भी कहा गया है। इस अभ्यास को करते समय आपने श्वास को अंदर बाहर छोड़ना होता है और इस अभ्यास को करते समय हमने श्वास लेने से बचना है। एक बार प्रैक्टिस कर लें। एक हाथ को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रख लें और दूसरे हाथ को घुटने के पास ऐसे रख लें और स्टार्टिंग में आपने 20 बार श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास प्रक्रिया को सामान्य होने दें। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय आपने अपने पेट को अंदर की तरफ पिचकाना होता है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे मत्स्यासना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। हम करेंगे सरल मत्स्यासना और फिर ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट इस सरल मत्स्यासना की पोजीशन पर रहें। ऐसे अपनी आंखों को बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को आपने करना है।
और फिर ऐसे अपनी गर्दन को सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही सरल वज्रासन को आप 2 से 3 बार होल्ड करके प्रैक्टिस करें। ये अब हम करेंगे हलासना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही रुकते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। कम से कम 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक ऐसे ही इस हलासना की पोजीशन पर रहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कर्ण पीड़ासना और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए ऐसे शोल्डर स्ट्रेंड की पोजीशन पर रहते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर रहते हैं। कुछ देर ऐसे ही हलासना को कर रहे हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लें और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने कानों के समीप स्पर्श कराने की कोशिश करें। जितना आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ही कीजिए। ऐसे अपने पैरों को सीधा करते हैं, शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर रहते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इसे 2 से 3 बार कीजिए।